हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। यस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द क्वांटम फिजिक्स एंड सर्टेनिटी प्रिंसिपल डायफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, इलेक्ट्रॉन की हम डायफ्रेक्शन डिस्कस करते हैं बाय द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है इस चीज के लिए बनाया है। इसको देखिए आप, डेल्टा पी वाई डॉट डेल्टा वाई नियर इक्वल टू एच। हमने स्पेशल ये चीजें इस तरह पढ़ी है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। हमने हमेशा एच कट पढ़ा है। अगर बात करूं मैं एनर्जी के हवाले से, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी एच कट, हमने ये चीजें इस तरह पढ़ी है। अब मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि ये किस तरह लेता है। यहां पर एच कट नहीं, यहां पर लिया है इसने एच लिया है, जस्ट डेल्टा पी वाई इंटू डेल्टा वाई नियर इक्वल टू एच। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी, हाउ दिस इज टेकन एज एच नॉट एच बार और एच कट। यहां पर इन्होंने रिड्यूस्ड प्लांस कांस्टेंट लिया, एच कट लिया है, यहां पर है एच। इस चीज को प्रूफ करना है। अब देखें यहां पर क्या है, हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, उस इलेक्ट्रॉन की यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डायफ्रेक्शन। सो कीप इन माइंड, डायफ्रेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव मटेरियल। जो मटेरियल्स, जो पार्टिकल्स वेव को अपने आप को वेव तरह बिहेव करते हैं, वेव की तरह शो करवाते हैं, वहां पर सम प्रॉपर्टीज का हम इन्वेंशन करवाते हैं। जस्ट रिफ्रेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डायफ्रेक्शन हो गया, डिस्पर्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ये सारी प्रॉपर्टीज शो करती हैं पार्टिकल की वेव नेचर को। तो यहाँ पर ये जो डायफ्रेक्शन है, डायफ्रेक्शन एक्चुअली शो करेगा इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को। This diffraction will shows the wave nature of electron. On the basis of this explanation, we will take electron as a wave. हम इलेक्ट्रॉन को लेंगे एज अ वेव। कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका इस तरह है। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई स्क्रीन है, दिस इज अ स्क्रीन। ओके, और यहां से हमने स्लिट लिए, स्लिट जिस तरह हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यंग स्टेबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहां पर भी सेम सेटअप है। ओके, और हम क्या कर रहे हैं, इधर से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट कर रहे हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहां से इमिट आउट करवा रहे हैं इस स्लिट से। जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जो नेचर है वो शो करवाएंगे, वेव नेचर। इट मीन्स इन दिस केस देयर विल बी इंटरफेरेंस। इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। If amplitude is high, amplitude is maximum, we will say that there is a constructive interference. If amplitude is low or zero, we will say that there is a destructive interference. Okay, देखते हैं ये जो डिस्टेंस है स्लिट्स वाला, ये लेते हैं, दिस इज डेल्टा वाई। ये एक स्लिट डिस्टेंस है, ये विड्थ का डिस्टेंस है। ओके, यहां से हमने एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया है, किसी इलेक्ट्रॉनिक गन के थ्रू हमने यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट किया है। ओके, तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, तो मैंने टॉपिक के नाम में बता दिया है, ये शो करेगा डायफ्रेक्शन। डायफ्रेक्शन का मतलब ये है, वैसे तो हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, मगर जो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने कहा था, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट, उसके साथ वेव एसोसिएटेड है। सेम में से इलेक्ट्रॉन भी जब मूव कर रहा है तो इसके साथ वेव नेचर है, वेव एसोसिएटेड है इस पार्टिकल के साथ, जिसको हम कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर से क्रॉस करेगा, इस स्लिट से, स्मॉल स्लिट है, इसकी विड्थ वेरी स्मॉल होगी, इतनी स्मॉल होगी ताकि हमें डायफ्रेक्शन पैटर्न मिल सके। ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी स्लिट हो, इधर से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाए, नहीं, ऐसी इस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है ताकि स्लिट में से जब इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो तो वो अपनी इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करे, शो करे। ओके, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से क्रॉस करेगा तो ये शो करेगा डायफ्रेक्शन। डायफ्रेक्शन में क्या होगा, ये जो इसकी वेव है वो वेव डिस्पर्स हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं वेव का सम पार्ट इधर आया, सम पार्ट इधर आया और सम सेंटर पर आया।
ये इसमें क्या हुई है, डायफ्रैक्शन हुई है। मान लेते हैं दिस इज वेलोसिटी वी नॉट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, ओके, और दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द वाई एक्सिस। इसको हम कहते हैं, कीप इन माइंड, इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अनसर्टेन क्यों है, अनसर्टेन हम इसलिए हैं कि हमें मालूम नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किधर है, किस जगह पर ये इसकी वेलोसिटी है। वी आर अनसर्टेन, क्योंकि अनसर्टेन प्रिंसिपल हमें यही बताता है, यू आर अनएबल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ पार्टिकल एट सेम टाइम, ओके। तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। तो होगा क्या, यहां पर इसकी इंटरफेरेंस होगी, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, इस तरह इसकी इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है, इस पॉइंट पर इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है। अगर मैं इस पॉइंट को भी फोकस करूं तो इस पॉइंट पर भी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, 0 है। इट मींस हियर एम्पलीट्यूड इज स्लो, एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, we will consider that is a destructive interference. But when we are dealing with this part, जब हम इस पार्ट से डील करेंगे तो आप देख रहे हैं, तो यहां पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन के होने के जो चांसेस है वो क्या है, मैक्सिमम है। यहां पर इंटरफेरेंस हुई है, ओके। मैं इसको फर्दर इस तरह एक्सप्लेन कर लेता हूं। भाई देखें, हमारे पास एक ये वेव है, एक ये वेव है, दूसरी हमारे पास ये वेव है, ये दो वेव है। अगर मैं इस वेव की बात करूं तो इस वेव में अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या, किस जगह पर ज्यादा हो सकती है, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि किस जगह पर होगा, नहीं, वी आर अननोन, वी आर अनसर्टेन अबाउट दैट वैल्यू। हमें इसका कोई अता पता नहीं है कि किधर पार्टिकल हो सकता है। यहां पर हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर ही बात कर सकते हैं, तो हम कहेंगे जिस पर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वहां पर चांसेस ज्यादा है कि पार्टिकल इधर हो। तो इधर इसके चांसेस क्या है, मिनिमम है, इधर भी इसके चांसेस क्या है, मिनिमम है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि पार्टिकल इस रीजन में लाई कर सकता है, इस रीजन में एग्जिस्ट कर सकता है, ओके। यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड था, यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड नहीं था, तो आपने इजीली एनालाइज कर लिया कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी यहां पर मैक्सिमम है। अगर सेकंड केस आपको इस तरह दिया जाए कि आपके पास अगर सारे एम्पलीट्यूड यूनिफॉर्म हो, यहां पर तो वेरिएशंस थी ना एम्पलीट्यूड में, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, तो आपने अंदाजा लगा लिया कि जिस जगह पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां पर पार्टिकल होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर सीन ही कुछ इस तरह हो कि हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्पलीट्यूड हो, एम्पलीट्यूड सबका क्या हो, इक्वल हो, इन दैट केस हाउ कैन वी फाइंड आउट, इसी केस में हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं पार्टिकल किस किस जगह पर हो सकता है, किस जगह पर लोकेट कर सकता है। तो याद रखें इस केस में हर पार्ट में इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल को फाइंड आउट करने की। अगर आप इस पार्ट को लें, इस पार्ट को लें, सारे पार्ट्स में जो पार्टिकल के होने की चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी भाई, वो यूनिफॉर्म होगी, दैट विल बी यूनिफॉर्म, वो होगी यूनिफॉर्म। अच्छा, और एक तीसरा केस लेता हूं, तीसरा केस क्या है, वो ये है, अगर वेव ही इस तरह हो कुछ, उसका एम्पलीट्यूड 0 हो, ये वेव है, इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास, थर्ड केस में 0 है, तो इस केस में हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं किस जगह पर पार्टिकल होगा। सो कीप इन माइंड when we are getting this condition, when amplitude is 0, in this case probability of particle to become in this region will be infinity, वो क्या होगी, infinity होगी उसकी probability। इस केस में पता नहीं पार्टिकल कहां भी हो सकता है। जब एम्पलीट्यूड 0 होता है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में हम कहेंगे कि पार्टिकल के होने के चांसेस इनफाइनाइट हैं, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है।
भाई देखें, ये जो सुपर पोजिशन हम करवाते हैं, जो इंटरफेरेंस करवाते हैं, ये क्यों करवाते हैं? अगर आपसे पूछा जाए व्हाई वी डू टेक प्लेस सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, हम वेव्स की सुपर पोजिशन क्यों करवाते हैं, तो क्या जवाब होगा? जवाब ये होगा कि सुपर पोजिशन अगर हम नहीं कराएंगे तो उस केस में होगा क्या, उस केस में ये कंडीशन क्रिएट होगी, पार्टिकल के होने के चांसेस इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो हम पार्टिकल को प्रॉपर्ली लोकलाइज नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें, पार्टिकल को लोकलाइज कराने के लिए, पार्टिकल को किसी पोजीशन पर आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव नीड ऑफ सुपरपोजिशन, वी हैव नीड ऑफ इंटरफेरेंस, हमें इंटरफेरेंस करानी पड़ेगी। अगर हम इंटरफेरेंस नहीं करवाते, एम्पलीट्यूड जीरो जीरो है, तो इस केस में पार्टिकल के होने के चांसेस क्या हैं? इनफाइनाइट है। तो ये तीन केस आपको माइनिंग होने चाहिए, ठीक है। तो फाइनली ये रिजल्ट निकला कि इस रीजन में पार्टिकल के होने के चांसेस क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम में ज्यादा है पार्टिकल का होने की, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर्ली ध्यान में रख लें। ओके, अब मान लीजिए दिस इज थीटा वन, ये क्या है? थीटा है। सो कीप इन माइंड दिस थीटा मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। ये जो एंगल है थीटा, ये क्या होनी चाहिए? वेरी स्मॉल होनी चाहिए। क्यों वेरी स्मॉल होनी चाहिए? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है? भाई देखें, अगर एंगल ज्यादा होगी तो डायफ्रेक्शन तो प्रॉपर होगी नहीं। If there will be large angle, then we cannot obtain proper diffraction pattern. हमें डायफ्रेक्शन पैटर्न तब मिलेगा जब स्लिट वेरी स्मॉल हो, एंगल वेरी स्मॉल हो, उसी केस में हमें डायफ्रेक्शन मिल सकती है, उसी केस में हमें ये पैटर्न ऑब्जर्व हो सकता है, ठीक है। सो थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल। ओके, तो आते हैं इस तरफ, इस पॉइंट पर फोकस करते हैं। अब देखें, हमने ये चीज पढ़ी, आपको पता है टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस। ये एंगल है, एंगल के सामने वाली जो साइड है दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है वी नॉट वेलोसिटी वाली, ये क्या है? बेस है। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंप्लीट वेलोसिटी है, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज अनसर्टेन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो वैल्यू प्लेस करें। बेस क्या है? परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? डेल्टा वी वाई अपान में बेस क्या है भाई? बेस है वी नॉट। ओके, मैंने कहा दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। tan थीटा को आप थीटा के बराबर ले सकते हैं, सो थीटा विल बिकम्स इक्वल टू डेल्टा वी वाई अपान में वी नॉट। लेट्स सपोज दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। दूसरी पॉइंट, हमने डायफ्रेक्शन पढ़ी है, ब्रैक्स लॉ पढ़ा है। व्हेन देयर इज अ फर्स्ट मिनिमम, या फर्स्ट मिनिमम हो, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? ब्रैक्स लॉ यूज करते हैं। वो क्या होता है? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। अगर मैं मान लेता हूं एम इज इक्वल टू 1 एंड यू नो वेरी वेल थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बिल्कुल छोटी है। सो हम इस केस में भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ओके, सो हम लिख सकते हैं डी थीटा, साइन थीटा बराबर किसके? थीटा के बराबर है, और एम की वैल्यू क्या है? 1 है, तो हम लिखेंगे लेमडा, हम लिखेंगे लेमडा। ओके, ये जो डी है, डी ये बराबर लेते हैं डेल्टा वाई के, दिस विड्थ डेल्टा वाई लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई इंटू थीटा इंटू लेमडा। ओके, अगर मैं थीटा की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं लेमडा बाय डेल्टा वाई, लेमडा बाय डेल्टा वाई। ओके, मैं इसको इधर से लिख लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपान डेल्टा वाई। लेमडा किसके बराबर होती है? लेमडा बराबर होती है एच अपान पी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ओके, एच अपान में पी, पी का मतलब मोमेंटम, एम इंटू वी नॉट। तो आप यहां लिख सकते हैं लेमडा की जगह पर ये वैल्यू, वो क्या है? लेमडा इज इक्वल एच अपान एम वी नॉट इंटू ये आप डेल्टा वाई सेम रखें। लेट्स सपोज दिस इक्वेशन नंबर 2।
This equation first and this equation 2. Now compare equation number first and equation 2. इक्वेशन फर्स्ट भी थीटा है, इक्वेशन 2 भी थीटा है, इन दोनों को आप कंपेयर करें। कंपेयर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है आपके पास, डेल्टा वी वाई, दिस वेलोसिटी इज अलोंग वाई एक्सिस, दिस डेल्टा शोस अनसर्टेनिटी वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस कंपोनेंट वेलोसिटी में क्या है, ये अनसर्टेनिटी है, डेल्टा वी वाई किसके बराबर है, अपान में वी नॉट। कंपेयर करें इसके साथ, एच अपान में एम वी नॉट इंटू डेल्टा वाई। ओके, ये हमें चीज मिली। अब देखें टर्म्स को थोड़ा सा हम रीअरेंज करने की कोशिश कर लेते हैं। अब देखें ये वी नॉट यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में वी नॉट और डिवाइड में ये होगा वी नॉट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल्टा वी वाई इज इक्वल एच अपान में एम इंटू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई ये विड्थ डिस्टेंस है, और ये डेल्टा वी वाई ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है। ओके, अब आप क्या करें, इसको इधर से इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, डेल्टा वी वाई इंटू आप इसको इधर से इधर लेकर आए एम, ये सेम कंपोनेंट रखा, एम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और आप इसको भी इधर लेकर आए, डेल्टा वाई इंटू एच, कॉन्ग्रुएंट टू एच, नियर इक्वल टू एच, एच के बराबर। अब देखें ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये मास है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा मोमेंटम। वी नो वेरी वेल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बिकम इक्वल टू मोमेंटम, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी मोमेंटम बट अलोंग वाई एक्सिस इनटू डेल्टा वाई व्हिच इज नियर इक्वल टू एच, किसके बराबर है, एच के बराबर। ये चीज हमने प्रूफ कर ली। ओके, तो दैट इज एक्चुअली डाइफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू है। अच्छा, इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये हम लेंसेस में भी यूज करते हैं, अनसर्टेनिटी को लेंसेस में भी हम यूज कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, कैलकुलेशन कर लेता हूं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। सजदा गाल से नहीं भाई जी, ओके। अब देखें इसको लेकर आते हैं, इसको यहाँ ये लिखा हुआ, इसको कैलकुलेट कर दें फर्दर। आपको पता होगा, आपने जब पढ़ा था, आपने एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ी है, तो वहां पर हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था मोमेंटम का, डेल्टा पी का। वो हमने पढ़ा था 2p sin थीटा बाई 2, डेल्टा p इज इक्वल टू 2p sin थीटा बाई 2। टू पी साइन थीटा बाई 2, तो हम यहां पर डेल्टा पी को ले लेते हैं एज अ पी इंटू थीटा। यहां पर एक्चुअल है क्या, एंगल्स वेरी स्मॉल है, तभी मैंने यहां पर टेन थीटा को भी ले लिया थीटा, साइन थीटा को भी ले लिया मैंने थीटा, और इसको भी लेता हूं थीटा। ओके, अब देखें पी पी से सॉरी 2 से कैंसिल तो हो सकता है यहां पर भी, अगर हम करना चाहें तो, वरना पी सेम रखें, और जो साइन थीटा वो किसके बराबर है, वो थीटा के बराबर है। ओके, तो जिस जगह पर आपको डेल्टा पी मिल रहा है, आप वहां पर ये लिख सकते हैं पी इंटू थीटा इंटू डेल्टा वाई इंटू सॉरी इंटू नहीं, नियर इक्वल टू एच। ओके, अगर यहां से हम थीटा को मालूम करना चाहें, अगर हम यहां से थीटा को मालूम करना चाहें, तो हम लिख सकते हैं एच अपान में पी इंटू डेल्टा वाई, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, हाँ यही कुछ है, आप इसको नोट कर लें।
यहाँ इसने इसको फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, पी वाले केस को हमने पी पढ़ा है, यहाँ मैं इसको इधर लिख लेता हूं। चलो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हमने ये चीज पढ़ी है, मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपान में लेमडा। तो यहाँ पर मोमेंटम है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एच अपान में लेमडा इंटू थीटा इंटू डेल्टा बाय एच। एच से कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं थीटा को, ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा, और डेल्टा वाई यहाँ इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई में इधर क्या करेगा, इधर ये डिवाइड करेगा। तो ये हमें चीज मिल गई। सो थीटा इज एक्चुअली रेशियो ऑफ वेवलेंथ अपान में डेल्टा वाई। तो इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट वाज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डाइफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज बता क्या रहा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस सब की जो सिग्निफिकेंट है, ये जो हमें चीजें मिली हैं, इसका मतलब ये है इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पार्टिकल या मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेम टाइम। सेम टाइम में हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसका डिस्टेंस पोजीशन वगैरह मालूम नहीं कर सकते। इफ वी आर 100% श्योर अबाउट द मोमेंटम, देन वी विल 100% अनश्योर अबाउट इट्स पोजीशन। जितनी परसेंटेज हम श्योर हैं उसके मोमेंटम के हवाले से, उतनी परसेंटेज में हम अनश्योर होंगे उसकी पोजीशन के हवाले से, कि हमें उसकी पोजीशन पता नहीं होगी। ओके, और यहाँ पर ये भी केस ले लें आप, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। अगर हम 100% श्योर हैं उसकी एनर्जी के हवाले से, तो हम उसके टाइम को एनालाइज नहीं कर पाते। अगर मैं इधर बात करूँ इसकी, अगर हम 100% श्योर हैं उसके मोमेंटम के हवाले से, तो हम डेल्टा एक्स उसकी नहीं मालूम कर सकते। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये थोड़ा सा रिलेटिव है, मगर हैं चेंज। यहाँ पर एच कट है, रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट, मगर यहाँ पर क्या है, एच है। एच किस तरह आता है वो मैंने सारा एक्सपेरिमेंट सर्च करके वो प्रूफ कर लिया है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो यू कैन आस्क मी। ओके, तो फाइनली आपको ये चीज लिख लेनी है लास्ट में, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेम टाइम में ये इम्पॉसिबल है कि हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी मालूम करें और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करें। अगर हम पोजीशन को मालूम कर सकते हैं तो हम उसके मोमेंटम को मालूम नहीं कर पाएंगे। इट्स ओके, थैंक यू।